गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ईवीएस क्लास 3। आज हम लोग चैप्टर 10 वी आर गोइंग टू स्टडी ऑफ चैप्टर 10 द वर्ल्ड ऑफ प्लांट, यानी पौधों का संसार। इसमें हम पढ़ेंगे प्लांट्स आर द बेस्ट गिफ्ट ऑफ नेचर। पौधे प्रकृति के सबसे सुंदर उपहार हैं। दे मेक द वर्ल्ड ग्रीन एंड कलरफुल। ये हमारे संसार को रंगीन और हरा भरा बनाते हैं। दे आर नेसेसरी फॉर ऑल लिविंग थिंग्स ऑन अर्थ। पृथ्वी पर जितने भी सजीव प्राणी हैं, इन सबों के लिए ये पेड़ पौधे अति आवश्यक हैं, क्योंकि इनसे हमें भोजन, फल, फूल, अनाज और औषधियाँ भी प्राप्त होती। इफ़ यू लुक अराउंड यू कैन सी मैनी ट्रीज एंड प्लांट्स अराउंड अस। यदि आप अपने आस पास देखेंगे तो आपको बहुत सारे पौधे दिखाई पड़ेंगे। दे ग्रो ऑलमोस्ट एवरीवेयर ऑन लैंड, इन वाटर एंड इवन इन द डेजर्ट। ये लगभग हर जगह, पेड़ पौधे हर जगह पाए जाते हैं, जमीन पर, भूमि पर, पानी में, और यहाँ तक कि मरुस्थल में भी पेड़ पौधे पाए जाते हैं। वहाँ पाए जाने वाले पौधे जो हैं वो कैक्टस हैं, जिनको नागफनी का पौधा बोलते हैं, जिनमें कांटे ज़्यादा होते हैं। प्लांट्स आर ऑफ वेरियस शेप्स एंड साइजेज। सम प्लांट्स आर बिग एंड स्ट्रॉन्ग, सम आर शॉर्ट एंड बुशी, वाइल सम अदर कैन नॉट इवन स्टैंड इरेक्ट। पौधे विभिन्न आकार के, विभिन्न प्रकार के और विभिन्न रंगों वाले होते हैं। कुछ पौधे बहुत बड़े और बहुत ही मजबूत होते हैं, जैसे नीम, पीपल, बरगद, और कुछ पौधे बहुत ही छोटे होते हैं, झाड़ीदार होते हैं, जैसे तुलसी, जैसे चमेली। वाइल सम अदर्स कैन नॉट इवन स्टैंड इरेक्ट। और कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो कि स्वयं अपने आप खड़े भी नहीं हो सकते, उन्हें किसी न किसी सपोर्ट की जरूरत होती है। काइंड्स ऑफ प्लांट्स ऑन द बेसिस ऑफ साइज, शेप एंड स्ट्रेंथ। इनके ताकत, इनके साइज, इनकी आकार और इनके प्रकृति के ऊपर पौधों को कई भागों में बांटा गया है। तो ट्रीज हैं, ट्रीज आर द लार्जेस्ट ऑफ ऑल प्लांट्स। ये जो पेड़ हैं ये सभी पौधों से सबसे बड़े होते हैं। दे आर टॉल, स्ट्रॉन्ग एंड बिग इन साइज। ये आकार में लंबे होते हैं, बड़े होते हैं और मोटे होते हैं। दे हैव ए थिक एंड वुडी स्टेम कॉल्ड ट्रंक एंड मेनी बिग ब्रांचेज स्प्रेड अराउंड देम। इनका जो तना होता है वो बहुत ही मोटा होता है, लकड़ी का होता है, और इनके आसपास बहुत सारी शाखाएं निकली होती हैं। मैनी स्मॉल एनिमल्स एंड बर्ड्स लिव इन देयर ब्रांचेज। और इनकी शाखाओं में बहुत सारे पक्षी होते हैं जो अपना घोंसला बनाकर रहते हैं, और बहुत ऐसे जानवर होते हैं जो पेड़ पौधों के नीचे आश्रय पाते हैं। मैंगो, बानियान, पीपल, नीम, साल, कोकोनट etc आर एग्जाम्पल्स ऑफ ट्रीज। इस तरह के जो उदाहरण हैं, जैसे आम है, बरगद है, पीपल है, नीम है, साल है, नारियल है, ये सब इस प्रकार के पेड़ों के उदाहरण हैं। इसको आप चित्र में भली भांति देख सकते हैं। इसके बाद है श्रब। श्रब होता है झाड़ियाँ। सम प्लांट्स आर शॉर्ट एंड बूसी। कुछ पौधे छोटे होते हैं और झाड़ीदार होते हैं। देयर हाइट्स वेरी बिटवीन 1 to 3 मीटर्स। इनकी हाइट जो होती है 1 से 3 मीटर तक ज़्यादा से ज़्यादा होती है। दे हैव थिन एंड वुडी स्टेम एंड मेनी ब्रांचेज। यानी ज़्यादा से ज़्यादा ये 1, 2 या 3 मीटर के होते हैं, और इनमें कई शाखाएं होती हैं, और ये बड़े घने पेड़ होते हैं, पौधे होते हैं। सच प्लांट्स आर कॉल्ड श्रब्स। इस तरह के पौधों को श्रब्स यानी झाड़ियाँ कहा जाता है, जैसे गुलाब की झाड़ियाँ होती हैं। ट्रीज एंड प्लांट्स नीड एयर, वाटर एंड सनलाइट टू ग्रो। पौधे और पेड़ों को बढ़ने के लिए हवा, जल और सूरज की रोशनी की आवश्यकता होती है। अब इसमें देखेंगे झाड़ियाँ हैं, रोज प्लांट है, कॉटन प्लांट है और हिबिस्कस प्लांट है। रोज गुलाब का पौधा हो गया, कॉटन कपास का पौधा हो गया और झाड़ी हो गई, और ये हिबिस्कस है जो अड़हुल का फूल होता है। अब हर्ब्स में मतलब होता है जड़ी बूटी। देयर आर मेनी प्लांट्स स्मॉलर देन श्रब्स। और श्रब से भी छोटे छोटे पौधे होते हैं
जो जड़ी बूटी कहे जाते हैं। These plants grow in gardens as well as in the wild. ये गार्डन में भी, बगीचे में भी उगाए जाते हैं और इन्हें फील्ड में भी उगाए जाते हैं। The height of such plants is usually less than 1 meter. इनकी जो ऊंचाई होती है वो ज़्यादा से ज़्यादा 1 मीटर की होती है। They have soft green stems. They are called herbs. इनके जो तने होते हैं वे बहुत ही मुलायम होते हैं, कोमल होते हैं और हरे होते हैं, और इन्हें हम हर्ब्स यानी जड़ी बूटियों के नाम से जानते हैं। जैसे कोरिएंडर प्लांट है, जैसे मिंट प्लांट है, जैसे बेसिल प्लांट है। ये तुलसी का पौधा है, और ये मिंट प्लांट है, पुदीने का पौधा है, और यह कोरिएंडर धनिया का पत्ता है। आजकल बाजार में भी आपको देखने को मिलता है, घर पर भी माताएं बहनें बनाती हैं, इसकी चटनी बनती है, बहुत स्वादिष्ट होता है और लाभदायक भी होता है। इसके बाद आता है क्रीपर्स यानी लताएं। देयर आर सम प्लांट्स विद वेरी वीक स्टिंग। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनके तने बहुत ही कमज़ोर होते हैं, बहुत ही लचीले होते हैं। बट देयर फ्रूट्स आर सो बिग एंड हैवी दैट दे कैन नॉट बियर द वेट ऑफ देयर फ्रूट्स। लेकिन इनके फल इतने बड़े होते हैं क्योंकि ये अपने फलों के बोझ को वहन नहीं कर सकते। हैंस दे क्रीप अलोंग द ग्राउंड। इसलिए ये जमीन के ऊपर रेंगने लगते हैं। सच प्लांट्स आर क्रीपर्स। ऐसे पौधों को क्रीपर्स यानी लताएं कहा जाता है। इसमें आप देखेंगे कुकुम्बर प्लांट है, खीरे का पौधा है, और पंपकिन कोहरे का पौधा है, और उसके बाद है वाटरमेलन, ये तरबूजे का है। तो इसके फल काफ़ी बड़े बड़े होते हैं और ज़मीन पर रहते हैं। कुछ को शेड बना करके उसके ऊपर रख दिया जाता है, चढ़ा दिया जाता है। और इस प्रकार फिर क्लिम्बर्स में है, जैसे बेल होता है, लताएं होती हैं। देयर आर स्टिल सम अदर प्लांट्स विद वेरी वीक स्टेम एंड कैन नॉट स्टैंड क्रीपर लाइक अदर प्लांट्स और ट्री। कुछ ऐसे भी होते हैं जिनके तने बहुत ही कमज़ोर होते हैं और वे स्वयं खड़े भी नहीं हो सकते, उन्हें सपोर्ट की आवश्यकता होती है। दे आर कॉल्ड क्लिम्बर्स। इन्हें हम लोग बेल या लताएं कहते हैं। जैसे ग्रेप वाइन, मनी प्लांट, बीन प्लांट etc। जैसे ग्रेप वाइन आप देख रहे हैं, अंगूर का, ये अंगूर का क्लिम्बर्स है। और दूसरा है मनी प्लांट। ये मनी प्लांट है जिसको सौंदर्य के लिए लगाया जाता है, इससे वातावरण शुद्ध भी होता है। तीसरा है बीन प्लांट, ये मटर का पौधा है। इस सब को सपोर्ट की आवश्यकता होती है बढ़ने के लिए। अब काइंड्स ऑफ प्लांट्स ऑन द बेसिस ऑफ बियरिंग फ्लावर्स। फूलों के आधार पर पौधों का वर्गीकरण किया गया है। फूलों के आधार पर पौधों का वर्गीकरण अलग अलग तरह से किया जाता है। जैसे मोस्ट ऑफ द प्लांट्स बियर फ्लावर्स एंड प्रोड्यूस सीड्स इनसाइड द सोलन बेस ऑफ द फ्लावर। बहुत सारे ऐसे पौधे होते हैं जिनके अंदर, फूलों के अंदर बीज होते हैं, कुछ के अंदर, फल के अंदर बीज होते हैं, और कुछ अलग अलग सीजन में उगते हैं, जबकि कुछ दूसरे सीजन में उगते हैं, जबकि कुछ हैं जो सालों भर उगते हैं। मैंगो, पापाया, डैलिया, रोज etc आर एग्जाम्पल ऑफ सम फ्लावर बियरिंग प्लांट्स। और इस प्रकार के जो पौधे हैं, ये जैसे मैंगो हुआ, पपाया हुआ, डैलिया हुआ, रोज हुआ, ये इस प्रकार के कुछ पौधों के उदाहरण हैं जिनको आप फिगर में देखेंगे। ये मैंगो हुआ, ये पपाया हुआ, ये रोज हुआ, और ये डैलिया हुआ। तो आज हम लोग यहीं तक पढ़ते हैं, और इसके बाद हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए हैव ए नाइस डे, थैंक यू। आप इसको वर्ड मीनिंग को लिख लेंगे और इसको लिखने के पश्चात याद भी कर लेंगे। जैसे GIFT गिफ्ट मीन्स उपहार है, NATURE नेचर मीन्स प्रकृति, DEACRT डिजर्ट्स मीन्स मरुस्थल, SHAPE शेप मीन्स आकार, VARIOUS वेरियस मीन्स विभिन्न, EXAMPLE एग्जाम्पल मीन्स उदाहरण, SHRUBS रब्स मीन्स झाड़ियाँ, HERBS हर्ब्स मीन्स जड़ी बूटियाँ, CREEPERS क्रीपर्स मीन्स लताएं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।